तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्लैट वर्म्स के बाद राउंड वर्म्स के बारे में। राउंड वर्म्स का दोस्तों जो फाइलम है उसको हम कहते हैं एस हेलमिंथिस या फिर एस के हेलमिंथिस। तो दोस्तों ये इनकी जो बॉडी है वो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होती है, यानी कि इनका जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आपको सर्कुलर दिखाई देता है, तो इसीलिए इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। और इनमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने उनमें देखा था प्लेटी हेलमिंथिस में देखा था कि वो जो है मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, लेकिन ये दोस्तों इनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी दोस्तों ये पाए जाते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोस्तों आपको एक प्लांट्स का अगर आपको ध्यान में रखना है तो रख लीजिए, आपको 12th में देखने को मिलेगा मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटिया, ये आपको देखने को मिलता है रूट्स ऑफ टबैको प्लांट। ये आपको ध्यान में रखना है, 12th में आपको ये काम आएगा। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको इनमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऑर्गन लेवल किस में था, आपके प्लेटी हेलमिंथिस में था सब। उससे पहले पॉलीफेरा में आपका था सेलुलर, और निडेरिया और टीनोफोरा में था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ध्यान में रखते जाना है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की यहाँ से शुरुआत हो गई है। और दोस्तों ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि हमारे फ्लैट वर्म्स भी थे। उसके बाद ज्यादातर आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल है एकाइनोडर्म्स को छोड़ के, जिनमें एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल है और आपके जो लार्वे हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। आपको ध्यान रखना है। सीडोसिलोमेट दोस्तों ये होते हैं, यानी कि आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि जो आपको जो मेसोडर्म है वो स्कैटर्ड इन पाउचेस बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सीडोसिलोमेट सिर्फ ये है, इसीलिए आपको ये दोस्तों ध्यान में रखना है। और दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल जो है इनकी वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, यानी कि इसको आप कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका जो माउथ है और एनस है वो अलग अलग है, जो जहां से फूड एंटर कर रहा है और जहां से एग्जिट होता है एक्सक्रीशन के दौरान वो अलग अलग है। फ्लैट वर्म्स तक यानी कि प्लेटी हेलमिंथिस तक आपका इनकम्प्लीट आपका एलिमेंट्री कैनाल होता था, यानी कि माउथ और एनस सेम होते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पहली बार मिला है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपने उन प्रॉपर्टीज को नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला है इसके बाद एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में कैसे रखना है, इनमें क्या होता है एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो कि एक एक्सक्रीटरी पोर से आपका क्या है एक जो आपकी जो बॉडी वेस्ट है उनको रिमूव कर देता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में ऐसे रखना है कि ये खुद ट्यूब जैसे देखते हैं, इसीलिए इनमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब भी होता है। थोड़ा बहुत दोस्तों ये डेवलप होना शुरू हो गए हैं, इसीलिए इनमें दोस्तों सेक्सेस जो है सेपरेट हो गए हैं, ये डाइईसियस होने लगे हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल अब ये नहीं रहे, अब ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं। इससे पहले प्लेटी हेलमिंथिस, निडेरिया, टीनोफोरा, पॉलीफेरा सब दोस्तों आपके क्या थे, बाई सेक्सुअल थे और हर्माफ्रोडाइट भी हम उनको कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला फाइलम आपको देखने को मिला जो कि जिसमें सेक्सेस सेपरेट है वो कौन से है, एसके हेलमिंथिस है, राउंडवर्म्स है। और दोस्तों इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है कि इनमें जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं वो अलग अलग है, बिल्कुल आप उनको पहचान सकते हैं देखकर। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक एस्कारिस बनाया है, तो जो मेल है वो फीमेल से छोटा होता है, ज्यादातर ये केसेस में देखने को मिलता है कि जो मेल है उसकी जो लंबाई है फीमेल से कम होती है। और दोस्तों इसी को हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी कहते हैं कि जो मेल और फीमेल है वो आपको अलग अलग दिखें। इसके बाद है दोस्तों इनमें जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, और डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में दोस्तों मेन बात ये है कि ये यंग वंस जो है इनमें एडल्ट को रिजेंबल करते हैं, यानी कि अगर आपका लार्वा ये छोटा सा है, अगर ये आपका यंग वन छोटा सा है और ये आपका एस्कारिस है, तो आप देख सकते हैं कि ये एस्कारिस का ही एक यंग वन है, तो ये जो है उसको रिजेंबल करता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल स्टेज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। हमने दोस्तों स्पॉन्जेस में देखा था कि जो आपका जो लार्वल स्टेज होता है वो अलग होता है आपकी एडल्ट से, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, रिवाइज करते हुए चलना है। इसके बाद है एस्कारिस, वाउकेरेरिया और एंकाइलोस्टोमा। ये आपको दोस्तों कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। एस्कारिस लुब्रिकॉइड्स और एस्कारिस सम आपकी जो दो वेराइटीज होती हैं, दो स्पीसीज होती हैं, इनमें आपको राउंडवर्म जो है नाम वो एस्कारिस का कॉमन नेम है, ये आपको ध्यान में रखना है।
इससे एस्कारियासिस भी होता है जो कि पानी पीने से फैलता है। ये अगले साल आप 12th में पढ़ेंगे। वाउकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वाउकेरेरिया मलाई, ये भी दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं क्लास 12th में। तो आपको ये दोनों स्पीसीज का नाम भी ध्यान में रखना है। फाइलेरिया वर्म दोस्तों हम इनको कहते हैं। एंकाइलोस्टोमा डुओडेनल, ये भी दोस्तों आपका हुक वर्म है। आपको इसका भी जो साइंटिफिक नेम है और इसका जो कॉमन नेम है ये भी ध्यान में रखना है। मैच द कॉलम में आपका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये आपका एस्कारिस मैंने यहाँ पर बनाया है। राउंड वर्म्स में आपको यहाँ पर सेक्सुअली डिस्टिंक्ट ये देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको प्लेटीहेलमिन्थिस और एस्केहेलमिन्थिस में नहीं पढ़ना है, उससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। कंसाइज वे में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बस आपको सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलना है और जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। डेली एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे आ सकते हैं और वहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम लाएंगे वीडियो एनालिडा के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका फाइलम होता है। तो इसके बारे में आपको बातें पूरी ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई है। मेन बात आपको ध्यान में रखना है, सीडोसिलोमेट्स ही होते हैं। दूसरी बात, इनमें मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है। तीसरी बात कि इनमें यंग वंस जो है वो एडल्ट को रिजेंबल करते हैं अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और चौथी बात कि इनमें डायसियस ये सबसे पहले फाइलम है और इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म तो आप जानते ही हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजें और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। It's not a game, it's a rich thing.